क्लास 9 इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम वर्ड एंड एक्सप्रेशंस का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की बुक्स हैं, आपको पता हो गई होंगी। अब चैप्टर 3 में वर्कबुक आती है। वर्कबुक में आज पढ़ेंगे यूनिट 10, इसका अध्ययन करेंगे 10 और 11। यूनिट 10, लेट्स बिगिन, चलते हैं। स्टूडेंट्स मेक अटेम्प्ट देमसेल्व्स। फिर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी समझ बूझ कर पढ़ना। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सी वर्कबुक पेज नंबर 141। आप वर्कबुक के पेज नंबर 141 खोलेंगे, उसमें पैसेज दिया है तो पैसेज के उसको पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। टेक्स्ट 1 में है कि टूरिस्ट इज अबाउट टेकिंग अ टूर। के 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में टूरिज्म का अर्थ होता है पर्यटन, एक यात्रा जो है ये कहलाती है, एक टूर होता है। तो उसमें 3-4 ऑप्शन दिए हैं। टू अ प्लेस अंडर एन एक्सपर्ट गाइड, तो एक गाइड की भी जरूरत पड़ती है जब कहीं जाते हैं यात्रा में। फॉर हाइकिंग इन रिमोट प्लेस, लंबी पैदल यात्रा के लिए। फॉर विजिटिंग अ प्लेस, फॉर साइट सीइंग, यानी एक जगह पर ले जाने के लिए। ठीक, तो इसमें डी ऑल ऑफ द अबव, इसमें तीनों आंसर सही हैं। ठीक, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, तीनों आंसर आएंगे। हाँ, सेकंड है बाय हाइकिंग इन वाइल्डरनेस द ऑथर मीन्स, यानी जंगल में लंबी यात्रा के लिए लेखक ने क्या कहा। तो लेखक कहता है कि टेकिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉक इन abundant areas, walk in the forest areas, marathon in unbehind areas, and sprinting in abundant uninhabited areas। तो इसका सही उत्तर आएगा डी, स्प्रिंटिंग इन abundant uninhabited areas। ठीक, ये उत्तर होगा। अब थर्ड है ए क्रूज शिप इज। क्रूज जो है जहाज का नाम है, ठीक, शिप है ये, उसका उत्तर है लार्ज शिप दैट कैरीज पीपल विद अस ऑफ प्लेजर, अ बिग शिप दैट कैरीज पीपल एंड गुड्स ऑन स्पेशल मिशन, अ लार्ज वाटरक्राफ्ट कैरिंग पैसेंजर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, अ लार्ज शिप दैट कैरीज मेल गुड्स एंड फर्स्ट एड फैसिलिटीज। तो इसका सही उत्तर फर्स्ट आएगा, a large ship that carries people वाला, मतलब एक बड़ा जहाज जो लोगों को यात्रा करने में क्या करता है, खुशी या आनंद देता है। अब चलते हैं वोकेबलरी यानी शब्दकोश पे। मैच द फ्रेजल वर्ब्स इन कॉलम ए विथ द मीनिंग इन कॉलम बी। आपको सही जोड़ी जमाना है, मिलान करना है, ए का आंसर कौन सा सही है। हाँ, सही जोड़ी बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए ए फर्स्ट है LOOK, होता है लुक फॉर। ठीक, तो लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढे। ठीक है, लुक फॉर ढूंढे को इसमें से ऑप्शन देखते हैं, ट्राई, अवेट, हैविंग, सर्च। तो सर्च सही उत्तर आएगा। ठीक, तो सही उत्तर होगा इसका 5 क्या है,
सर्च यानी खोजना, खोज करना, तो फाइंड इज द राइट आंसर. देन बी लुक अप टू. ठीक, तो लुक अप टू का उत्तर है कि झांकना. इसका सही उत्तर है हैविंग अ ग्रेट, having a great deal of respect for a person. तो थर्ड इज द राइट आंसर. ठीक है, एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए ठीक है हम सर्च कर सकते हैं. सी लुक फॉरवर्ड टू. इसका उत्तर होता है कि राह देखूंगा. देखना. ठीक, तो इसका सही उत्तर है अवेट ईगरली. ठीक, तो बेसब्री से इंतजार. तो सेकंड इज द राइट आंसर. क्या है? अवेट ईगरली यानी इंतजार करना. ठीक, अब जो बचा है डी लुक अप. लुक अप मतलब देखा. तो देखा के लिए टू ट्राई अ फाइंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी को इकट्ठा देखना. ठीक, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर. डी का जो आंसर है वो फर्स्ट होगा. डी का सही आंसर है फर्स्ट. ठीक है, तो ये सही जोड़ी हुई. आगे करते हैं. Rewrite the following words by removing the suffix age. Rewrite the following words by removing the suffix. तो एक शब्द आया है suffix. ठीक, हाँ ठीक. suffix का मतलब होता है प्रत्यय. प्रत्यय जो होता है इसको लास्ट में लिखते हैं. ठीक, लास्ट में जोड़ते हैं. ठीक है, तो प्रत्यय को हटाकर क्या किया है? रिमूविंग करना है ना. इसका अर्थ है कि प्रत्यय को हटाकर नए शब्द बनाइए. देखते हैं. तो प्रत्यय दिया है एज. एज. तो जैसे पहला दिया है ए कैरिज. CARRIAGE ना. कैरिज. कैरिज में AGE यह ठीक, उसको हटाना है. हटाना है तो शब्द बनेगा CARRRI. को हटाएंगे तो कैरी हो जाएगा. ठीक है, देखिए उच्चारण कैरीज. और जब AG हटाएंगे तो बनेगा क्या? कैरी.
तो इन दोनों के अर्थ क्या है, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, फिर है COVERAGE, कवरेज। COVERAGE, ठीक। अब इसमें AGE क्या है, सफिक्स प्रत्यय है, उसको अपन डिलीट अलग करेंगे। ठीक, तो कवरेज से कवर बनेगा। हाँ, कवरेज का अर्थ होता है आव, COVER, इसका अर्थ होता है आवरण। ठीक है, देन कवरेज का मतलब अब है HERMIT, hermit, CHERMITAGE, होता है hermitage। ठीक, तो ये hermitage से hermit बनेगा, HEMRIT। तो hermit का मतलब होता है एकांतवासी। सफिक्स अलग करने से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। चलिए, ही है MARRIAGE ना, मैरिज। तो AGE प्रत्यय अलग करेंगे, मैरिज का अर्थ होता है शादी, और मैरी आ जाएगा MARRY, इसका मतलब होता है शादी करना। Third, rewrite the following words by adding suffix full। सफिक्स मतलब होता है प्रत्यय, प्रत्यय फुल का उपयोग करके नए शब्दों को बनाना। ठीक है, तो ए है इसमें प्रत्यय फुल को जोड़कर नए शब्द बनाएंगे। पहला है BEAUTY, ब्यूटी। ठीक, तो ब्यूटी का इसमें फुल लगाना है, तो बनेगा क्या, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। ठीक, ये नया शब्द बना ब्यूटीफुल। अब है BCOLOUR, कलर। ठीक, कलर, तो कलर का क्या बनेगा, कलर क्या बनेगा, कलरफुल, COLOURFUL। ठीक, इसमें सफिक्स कौन सा हुआ बताओ, ये क्या है, सब सफिक्स हैं। हाँ, सी क्या है, सी का रिवेंज, REVENGE, तो रिवेंजफुल, REVENGFUL। देन डी हेल्प, HELP, हेल्प। हेल्प का बनेगा हेल्पफुल, HELP, और FUL ऐड हो जाएगा। देन E, MERCY, मर्सी, तो आएगा मर्सीफुल, RCY।
MERCIFUL। डी मीन्स ए जो है ब्यूटी, कलर, फिर ड्यूटी, ड्यूटी का सी आएगा ब्यूटीफुल, ठीक है। रिवेंज, डी मीन्स रिवेंज, ई हेल्प, और एफ ई जीवन बताया है आपको, ठीक है। आपको ये खुद से करना है, क्या? सी ड्यूटी और एक माउथ, है ना। तो ब्यूटी का आएगा ब्यूटीफुल और माउथ का आएगा माउथफुल, ठीक है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? ये सफिक्स होते हैं, प्रत्यय। Unit 11, reading comprehension. Read the following text and answer the question that follow. See workbook page। आप 152 से 154 की वर्कबुक निकालें और इसमें पैसेज होगा, देखें और इसे क्वेश्चंस के आंसर जो दिए गए हैं वो बता रहे हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ द पर्सन बीइंग interviewed? He is a detective, a private investigator। आंसर है इसका बी है। complete the following sentence। as soon as the detective entered the room, he आंसर रहेगा examined the place carefully। which of the following was not a part of the job of the detective? to carry guns। according to the detective, these are some qualities that are essential in his profession। what are these and why are they essential? Answer, according to the detective, to the following are some qualities that are essential in his profession। Answer, what information should be, what information should be PI have in order to locate someone? Answer, the PI should have the following in order to locate someone। Here 6, in the sentence given below, the word avistors means sunglasses। now choose the appropriate meaning for the underlined word from the option given। under the sentry of his averted his eyes scanned the room। आंसर है A is a shelter, ठीक। टेक्स्ट 2 है, read the passage and answer the question that below। अब पैसेज को पढ़ना वर्कबुक पेज पे 155 पेज पे है और इसके क्वेश्चंस के आंसर हैं। क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटेक्टिव? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटेक्टिव, मतलब वह जासूस नहीं है, इनमें से कौन है? ब्योमकेश बख्शी है, शारदेंदु बंदोपाध्याय, हरक्यूल पेरिरोट, शर्लक होम्स। उसका बी आंसर सही है। आंसर है शरदिंदु बंदोपाध्याय, ये जासूस नहीं है, ठीक। अब शरदिंदु बंदोपाध्याय इज नोन फॉर दिस, उनको किस चीज से जाना जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट स्टोरी एंड नॉवेल्स के नाम से भी जानते हैं, पोएम एंड सॉन्ग, वो कवि और उसके भी, और हिस्टोरिकल फिक्शन के नाम से, इसलिए डी इज अ राइट आंसर, ठीक। ऑल द ऑफ द अबव। 3, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है थर्ड में। तो फर्स्ट, ब्योमकेश इज अ
ट्रुथ सीकर, तो द ट्रू है सही। बी ब्योमकेश इज अ डिटेक्टिव लाइक हार्लिक पेरियर एंड शर्लक होम्स, तो ये फॉल्स है, बी गलत। ब्योमकेश इज कंसर्न विद ट्रुथ rather than with the law, सी ट्रू है। Then D Vyomkesh follow law to solve his case, ये false गलत है, ये सही गलत हो गए। नेक्स्ट फाइंड the antoms of the words given below, all of them are given in the text। ठीक, आपको कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों को आपको वो लिखना है। आंसर है इसका ए नेचुरल, नेचुरल का उत्तर है फिक्शनल, FICT। नेचुरल NATURAL, तो विलोम शब्द फिक्शनल, ठीक, FICTIONAN, ठीक। डी क्या है, FACT क्या होता है, फैक्ट का फिक्शन आएगा, FICTION। सी फेस्टिवली, PASS TRADION, ट्रेडिशनल TRADIONAL, ठीक है, ट्रेडिशनल हो गए। F अनकंसर्ड, तो अनकंसर्ड का आप खुद बताइए क्या होगा, कंसर्ड होगा ना, इसका विलोम विरोधी शब्द, ठीक। Choose the word from the box and complete the sentences, ठीक है, आपको एक वर्ड चुनना है और जो खाली स्थान है वो भरना है, ठीक। आंसर्स, बिफोर वी बिगिन आई वुड लाइक टू, उत्तर आएगा टू स्टे एट माई प्लेस। I'll be glad to help you, you mean to team up with me, but you are sure it's going to change you, those are just the things I want, own up, be willing to make sacrifice in order to assist out there. Anju asked Hemant to pay 100 rupees to avoid a scam. Well, tell him to clear off directly. Use the following pair of opposite in sentences. One has been done for you, मतलब आपको प्रत्यय आपको जोड़कर निम्न शब्दों को लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो वन हैज बीन डन फॉर यू, निम्न युग्मों का उपयोग वाक्यों में करें, ठीक है। आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपको उसका अर्थ भी मालूम होना चाहिए। वाक्यों में करें, ठीक है। ये मतलब पेयर दिए गए हैं, जैसे पहला दिया है लॉस और गेन, उसका एक उदाहरण दिया है, ये देखिए एक शब्द दिया है लॉस और गेन, ठीक है, इसका एक उदाहरण ये दिया है।
एग्जाम्पल कहते हैं ये दिया है, यू हैव नथिंग टू लॉस बट व्हाट हैव यू गेन, है ना। तो आपके पास जो होने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन आपके पास क्या है, हाँ, तो बट का अर्थ होता है लेकिन, ठीक है। ये शब्दों बट का उपयोग करना है। और ये दो शब्द दिए, जैसे फर्स्ट दिया है हॉट और कोल्ड, ठीक, उसके लिए बताते हैं आपको। I use water in bathing, hot water in bathing, but Papa use cold water, है ना। यानी मैं इसमें हॉट और कोल्ड दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया, ठीक, हॉट और कोल्ड, है ना, दोनों पेयर का एक वाक्य बना दिया है। तो कि मैं ठंडे पानी का इस्तेमाल करता हूँ लेकिन पापा क्या करते हैं, पापा जो है ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं और मैं गर्म पानी का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक। फिर है द मेल पिकॉक इज ब्यूटीफुल बट फीमेल इज अगली। जो नर जो पिकॉक है, मोर, वो क्या है, सुंदर है, बट फीमेल जो मादा जो है वो क्या है, थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ठीक। यू आर अ स्मार्ट बॉय बट दिनेश, अब इसमें स्मार्ट और फुलिश का उपयोग किया, स्मार्ट नहीं, देखिए स्मार्ट का प्रयोग किया है और फुलिश का, हाँ। तो यू आर ए स्मार्ट बॉय, यानी तुम एक अच्छी लड़की हो, बट दिनेश इज फुलिश, मतलब वो अच्छा लड़का नहीं है, ठीक। द रोड इज लोनली, लोनली का उपयोग है बिजी का, द रोड इज लोनली वेयरनेस, आवर कॉलोनी रोड इज बिजी, ठीक। ग्रेट और लिटिल का किया है, योर ब्रदर हैज अ ग्रेट इंटरेस्ट इन नॉवल, उसका नॉवल पढ़ने में क्या है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, बट माई ब्रदर हैज लिटिल, बट मेरा भाई का नहीं, we live to die one day, ठीक, we live का भी हो गया और die का भी हो गया, इसमें प्रयोग, ठीक। तो दोनों का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे।